हेलो साथियों, नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं देशबंधु मौर्य आपके लिए लेकर आया हूं आज सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज, जो आपके पशु परिचर के एग्जाम में महत्वपूर्ण पार्ट निभाने वाला है सामान्य विज्ञान का। और पेपर यहीं से छपने वाला है। कहां से मेरे भाई? कोटपुतली एजुकेशन से। तो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के बारे में बात करने से पहले आज हमारा पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन और एक तरफ देखें हम क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो भाई भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पदार्थ की दो अवस्था, क्या? भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। तो अगर पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और अगर रासायनिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो क्या? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? तो पदार्थ के क्या? आकार, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान इत्यादि में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और अगर उसकी रासायनिक अवस्थाओं में, अणुसूत्र में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर हमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में क्वेश्चन करने हैं और उनका डिफरेंस देखना है तो हमें महत्वपूर्ण 3 बातें हमको याद रखनी पड़ेगी। वो 3 बातें कौन कौन सी है? पहली बात तो भौतिक अवस्था में क्या? भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होंगी। क्या होंगी? सिर्फ भौतिक अवस्थाएं। उसके बाद हम देखें तो इसके अंदर क्या नया पदार्थ नहीं बनेगा, कि कोई भी क्रिया होगी तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे हमें लकड़ी को काटना, कि लकड़ी को काटेंगे तो रहेगी तो लकड़ी सोना तो बनेगा नहीं, तो मतलब उसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। उसके अलावा क्या ये कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। क्या है मेरे भाई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी? भौतिक परिवर्तन। तो हम भौतिक परिवर्तन को ही देखें। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जैसे मान लो ये कोई लड़का है या लड़की है, कुछ भी है, जो मान लो ये एक तो इससे दोस्त रखता है। क्या? एक तो इससे दोस्ती रखता है और एक दूसरा दोस्त है उसका कब इससे दोस्ती रखता है। मतलब यह स्थायी नहीं है। जैसे हम जान ले कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, कभी ये द्रव बन जाता है, कभी ये गैस बन जाता है, मतलब स्थायी नहीं होता। वो क्या परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये बात 3 आपको याद रखनी है। और रासायनिक परिवर्तन में ये इनकी उल्टा हो जाएगा। किसका? कि उसमें भौतिक अवस्था नहीं, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होगा। उसके अलावा उसमें नया पदार्थ बनेगा और उसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, मतलब उसमें एक ही तरफ अभिक्रिया होगी। तो हम बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्या? पहला क्वेश्चन रहने वाला हमारी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का। आप तो ये मान के चलो कि आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है और सामान्य विज्ञान में आप झंडे गाड़ के आओगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये आपको बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में नहीं है। कई बार क्या हम देख लेते है और नहीं है वो नहीं देखते। तो हम देखते इसमें क्या पूछ रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हम देखते हैं फलों का पकना। भाई फल पकेंगे, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो मतलब क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके अलावा दूध का फटना। भाई दूध फट गया एक बार तो वापस दूध तो बनेगा नहीं, मतलब ये स्थायी परिवर्तन हो गया, अर्थात रासायनिक परिवर्तन। इसमें भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा देखिए पानी का जमना। भाई पानी जम गया, पानी जल था, उससे क्या बन गई? बर्फ बन गई। लेकिन बर्फ बन गई तो बर्फ से पानी तो बन सकता है ना। उसका मतलब जो जल तो जल ही है, उसकी सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ था, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसमें क्या? भौतिक परिवर्तन होगा। क्या मेरे भाई? इसमें भौतिक परिवर्तन होगा, अर्थात हमारा आंसर क्या रहेगा? पानी का जमना भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हमें पूछा है रासायनिक परिवर्तन। आगे का भी देख लेते हैं। भोजन का पाचन। भोजन का पाचन हो जाएगा तो दोबारा भोजन तो बन नहीं सकता, तो भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन होगा। तो मेरे भाई इसका आंसर रहेगा 3 नंबर, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आपके लिए हम लेकर आए हैं और एक टेस्ट ही लेके आए हैं। किसके लिए? पशु परिचर एग्जाम के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे 10 मॉडल पेपर, बाघ, ए और ब। भाई बाघ ए भी मिलेगा और ब भी मिलेगा, जिसको मात्र 49 में आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। किसमें?
49 में मेरे भाई, इसमें 49 में आप एक मार्केट से बुक लेने जाओगे वो भी नहीं आएगी। नहीं, हम आपको दे रहे हैं 10 मॉडल पेपर। ये 10 मॉडल पेपर देंगे, मान लो पेपर इसी में से छपने वाला है मेरे भाई। अगर आपने 10 पेपर देख कर लिए तो मान लो आपका पशु परिचर का एग्जाम पार हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। इसमें कौन सा पूछ रहा है? भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है। तो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलेगी मतलब ऑक्सीजन ले रही है, क्या जलना, जहां भी जलना या दहन शब्द आ गया मान लो वहां रासायनिक परिवर्तन, क्या रासायनिक परिवर्तन रहेगा। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बन गया तो दही से दूध तो बन नहीं सकता, मतलब ये उत्क्रमण अभिक्रिया तो हो नहीं सकती। तो मान लो मेरे भाई ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, क्या चांदी के बर्तनों का काला पड़ा मतलब चांदी, क्या चांदी जो अर्जेंटम है, चांदी सिल्वर सल्फाइड, क्या सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, इसमें सल्फाइड की परत जम जाती है इसलिए काले पड़ जाते हैं, मतलब इसमें रासायनिक क्रिया होती है। तो इसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुल रहा है, चीनी पानी में घुल रही है तो भाई रहेगी तो चीनी उसके अंदर अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में परिवर्तित हो गई। मतलब इसमें मेरे भाई इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है तो चीनी का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं में जंग लगना। क्या जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना क्या कैसी अभिक्रिया है? तो जंग लगना मेरे भाई क्या? रासायनिक परिवर्तन, क्या रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो फेरिक ऑक्साइड, क्या फेरिक ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है मेरे भाई? फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो इसमें क्या जंग लग जाती है। तो मतलब इसमें क्या है? एक अभिक्रिया होती है, इसलिए क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगी। कैसे होगी? जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? किस में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो रसोई गैस का बनना। मेरे भाई अगर गैस बन गई, रसोई गैस बन गई, उसमें रिएक्शन हो गई, मतलब कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इसके बाद देखें, दूध का फट जाना, दूध का फट जाना मतलब फट गया तो दूध तो बनेगा नहीं, तो इसमें भी रासायनिक परिवर्तन होगा। जल में चीनी का घुलना, अभी जो क्वेश्चन आया था उसी में था जल में चीनी का घुलना। और इसके अगला क्वेश्चन भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन क्या होगा? भोजन का पाचन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो जल का चीनी में घुलना मतलब चीनी की अवस्था में ही परिवर्तन हुआ है, तो इसे क्या, इसमें क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। अपना आंसर 3 नंबर रहेगा, जल में चीनी का घुलना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन कौन से में? तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। एक तो क्या है? जो अपना प्रिज्म है उसमें से प्रकाश का गुजरना और 7 रंगों में विभक्त हो जाना, क्या अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना, ये एक है। इसके बाद सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और नमक का पानी में घुलना। तो आपने को कौन सा पूछ रहा है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन दिख रहा है आपको, सब्जियों का पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, जो सब्जियां उसकी मध्यवित्ती है उसमें क्या सॉफ्ट हो जाती है, तो उसमें क्या उससे परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया कि मतलब जो फल है मुलायम हो गया, दोबारा तो वो टाइट नहीं हो सकता। इसलिए क्या ये इसमें क्या रहेगा? इसका रासायनिक परिवर्तन इस नंबर 2 में रहने वाला है। सानी हुई मिट्टी का सूखने भंगुर हो जाना, भाई मिट्टी है अगर गीली है और सूख जाए और अलग अलग हो जाए तो भाई मिट्टी तो मिट्टी रहेगी, सोना तो बनने वाली नहीं है। तो इसमें क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, भाई नमक है, नमक की अवस्था में तो परिवर्तन हुआ है, नमक तो नमक रहेगा, पानी में घुले मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठोस से तरल में। लेकिन नमक का है उसकी अवस्था में ही परिवर्तन हुआ, तो इसमें क्या? भौतिक परिवर्तन। तो इस और इसमें प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, भी इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन किसमें रहेगा? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? हमने शुरू में बताया था कि नया पदार्थ किसमें बनेगा? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनने वाला। किसमें बनेगा? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन तो अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है, उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन रिएक्शन होती है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद देखें हम कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है।
एक क्या है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है और जल और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। क्या, जल और ऑक्सीजन का। तो भाई इसमें तो रिएक्शन हो गई, प्रकाश संश्लेषण क्या रिएक्शन हो गई, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, कोयला कार्बन है, जलेगा मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या इसमें भी क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर इसके बाद है बर्फ का पिघलना। तो मेरे भाई बर्फ का पिघलना, जलवाष्प में बदलना, मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो इसमें ही क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। किसमें, 3 नंबर में भौतिक परिवर्तन होगा। भोजन का पाचन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसका आंसर रहने वाला है 3 नंबर, बर्फ का पिघलना। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। इसमें वही बात है, इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन से एग्जाम्पल में है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन से हम देखते हैं, बर्फ का पिघलना। तो मेरे भाई बर्फ का पिघलना, जलवाष्प में अभी बताया था आपको, ये बात अब आपको याद भी हो गई होगी कि ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण, क्या क्रिस्टलीकरण मतलब क्रिस्टल में टूटा, टुकड़ों में टूटना किसी पदार्थ का, मतलब कोई पदार्थ टुकड़ों में टूट गया तो भाई वो तो पदार्थ तो वही रहने वाला है, टुकड़ों में टूट जाएगा, उसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी बनेगा, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद है पानी का उबलना। तो पानी उबलेगा, तो पानी उबलेगा, जलवाष्प में बदलेगा, तो जलवाष्प से वापस वो द्रव में भी, ठोस में द्रव में बदल जाएगा, तो क्या ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, मेरे भाई अगर लकड़ी जलेगी तो क्या राख बनेगी, क्या राख बनेगी, मतलब लकड़ी जलेगी, ऑक्सीजन का उपयोग होगा, रिएक्शन होगी, तो लकड़ी से जल जाएगी, दोबारा लकड़ी तो बन नहीं सकती, तो यार ये स्थायी परिवर्तन है। और इसी में मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन रहेगा, किसमें, लकड़ी के जलने में। अब ये क्या, लकड़ी का जलना और एक है लकड़ी का काटना, ये तो हम देख लिया, लकड़ी का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन लकड़ी को काटेंगे, क्या लकड़ी को काटेंगे तो भाई वो लकड़ी लकड़ी रहेगी, वो कुछ चांदी सोना लोहा तो बनेगा नहीं, तो मतलब उसमें क्या है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है और लकड़ी का काटना क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 अपना, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है इसमें, जल का नमक में विलय होना। जल का नमक में विलय होगा, नमक जल में घुलेगा, तो उसमें कोई अवस्था में परिवर्तन हुआ, मतलब उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो इसमें क्या भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। उसके बाद जल का क्वथनांक पर जल का वाष्प बनना, कि जब जल का क्वथनांक उबलेगा तो वाष्प बनेगा, तो वो भी क्या भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, या बर्फ का गलेगी तो उसका जल का बनना, ये भी क्या भौतिक परिवर्तन है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम का गैस का दहन, मतलब आपको भाई एक बात पे गौर करना है, दहन या जलना किस पे, दहन अगर या जलना है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसे आपको गांठ बांध के याद रखनी चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगर जहां भी क्वथनांक, उद्रुपादन, वाष्पन, वाष्पीकरण, संघनन ये प्रक्रिया हो, उसमें भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता। आपको मतलब नहीं होता, मतलब रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। तो आकृति में परिवर्तन, तो भाई किसी पदार्थ की आकृति में परिवर्तन होगा तो कोई नया पदार्थ तो बनेगा नहीं, तो आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। इसके बाद देखते हैं हम रंग में परिवर्तन। अगर इसमें क्या रंग में परिवर्तन होगा, और एक क्या है नए पदार्थों का बनना, तो घनत्व में परिवर्तन, तो घनत्व भी क्या भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। और नए पदार्थों का बनना, तो नया पदार्थ किसमें बनेगा, मतलब रासायनिक, क्या रासायनिक परिवर्तन में ही नया पदार्थ बनेगा। रंग में परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, और नए पदार्थों का बनना, नए पदार्थ किसमें बनेंगे, रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला है। तो नया पदार्थ किसमें बनेगा, रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला है, तो रासायनिक परिवर्तन ही इसमें होगा। किसने, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा, नए पदार्थों का बनना। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन किसमें है, तो बीकर में जल उबालना। भाई बीकर में जल उबलेगा, वाष्प बनेगी, वाष्प द्रव बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, तो ये तो मेरे भाई क्या भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। केला छीलना,
केला छीलने में कौन सा कोई क्रिया थोड़ी है, ये क्या भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। एल्यूमिनियम पन्ने को काट कर उसके टुकड़े करना, कोई भी कागज है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, उसका टुकड़ा करोगे तो वो पदार्थ वही रहेगा, लोहा लोहा रहेगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम रहेगा, मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा दूध में से दही जमना, अगर दूध से दही जम गया मतलब इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया, दही बन गया, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया स्थायी है, दूध से मतलब दही में बदल गया, मतलब इसकी दोस्ती दही से पक्की हो गई, तो ये इसमें नहीं बदलेगा, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन किसका, दूध से दही जमाना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 12, काटने के पश्चात सेब भूरे रंग में बदलना। उदाहरण है तो सेब का भूरे रंग में बदलना मतलब उसमें रिएक्शन हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। सेब को हम जब काटते हैं तो थोड़ी देर बाद भूरे कलर का हो जाता है, तो मतलब उसमें क्या रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई है, तो मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन रहने वाला है। तो इसमें क्या परिवर्तन रहेगा, रासायनिक परिवर्तन। एक तो सेब का भूरे रंग में बदलना और एक हम सेब को काटना। अगर बात करें सिर्फ सेब को काटने की बात करते हैं हम, सेब को काटना, तो सेब को काटेंगे तो सिर्फ 22 में भौतिक परिवर्तन होगा। क्या भौतिक परिवर्तन, क्योंकि सेब सेब ही रहने वाला है। अगर लेकिन हम बात करें सेब के भूरे रंग में बदलना, अगर भूरे रंग में बदल रहा है तो मेरे भाई मतलब उसमें परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। तो अगर वायु में मैग्नीशियम तार का जलना मतलब ये क्रिया हो रही है मैग्नीशियम की वायु से ऑक्सीजन से, तो मतलब इसमें आ रहा है जलना, तो जलने से समझना चाहिए आपको क्या रासायनिक परिवर्तन है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। अगर क्वेश्चन देख लेता है, अम्लीकर जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजरना। तो हम देखें वायु में मैग्नीशियम तार का जलना मतलब रासायनिक परिवर्तन होगा, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, तो मेरे भाई क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 ही भौतिक परिवर्तन रहने वाला है, क्योंकि गर्म करने पर प्लेटिनम तार चमकेगा, लेकिन जो जैसे ठंडा होगा वो वापस वो उसकी चमक खत्म हो जाएगी, मतलब इसमें क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, सिर पे वो पदार्थ वही रहेगा। तो इसमें क्या करने वाला ऑप्शन नंबर 2 वैद्युत अपघटन होगा, मतलब पदार्थ का विद्युत अपघटन होगा, तो इसमें क्या क्रिया होगी, रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो चूने के पानी से गुजारोगे तो इसमें क्या चूने से रासायनिक क्रिया होगी, प्लस में रासायनिक परिवर्तन रहने वाला है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब इसमें देखते हैं भौतिक परिवर्तन, कागज का जलना, कागज जलेगा राख बनेगी, जलना आ गया भाई, जलने से समझना ये ट्रिक आपकी, जलना या दहन मतलब रासायनिक परिवर्तन रहने वाला है। जंग लगना, ये जंग लगेगी, अभी बताया था फेरिक ऑक्साइड बनेगा, क्रिया होगी, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन रहना है। चांदी का काला होना, क्या चांदी काली होगी मतलब सिल्वर सल्फाइड बनेगा, मतलब इसमें भी रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा। पानी का उबलना, पानी उबलेगा मतलब पानी उबलेगा वाष्प बनेगी, सिर्फ उसकी अवस्था भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो भौतिक परिवर्तन किसमें रहना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका रहने वाला है मेरे भाई, पानी का उबलना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा देख रहे हैं, आप इनको ध्यान से देख लेना क्वेश्चनों को, इसी में से आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अंतर समझ में आ जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। ऐसे मान लो पशु परिचर में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कागज का फटना, अभी था कागज का जलना और अब ये कागज का फटना। इसके बाद पेड़ों को काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, भौतिक परिवर्तन, तो कागज का फटना, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज फटेगा तो मतलब जला नहीं है, अगर जलेगा तो रासायनिक परिवर्तन है और कागज फटेगा मतलब कागज ही रहेगा, कितने टुकड़े कर दो, तो इसमें क्या भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। पेड़ों को काटना, अगर पेड़ को काटेंगे लकड़ी बनेगी तो लकड़ी लकड़ी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें भी भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। जल का बर्फ बनना, जो जल है उसका क्या बना, बर्फ, मतलब उसका जल से लिक्विड से ठोस अवस्था में परिवर्तन हुआ है, मतलब मेरे भाई जल का बर्फ में बदलना भी भौतिक परिवर्तन है। तो दिए गए सभी विकल्प, तो भाई इसमें तीनों ऑप्शन ही सही है, इसमें भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। उसके बाद देखें हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, कक्ष तापमान दूध के खट्टा होने में शामिल है।
मेरे भाई दूध खट्टा होगा या मतलब फट गया, दूध खट्टा होना या फटना या मतलब अम्लीकृत हो गया, ये मतलब इसमें भाई रासायनिक क्रिया तो हुई है। तो हुई है तो भाई साहब रासायनिक परिवर्तन ही होगा, इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन ही रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी जलाना, फलों को पकाना, भोजन पकाना। तो भाई मेरे भाई लकड़ी को जलाना, लकड़ी को जलाना क्या है, जल रही है लकड़ी तो क्या होगा रासायनिक परिवर्तन। फलों को पकाना, फल पक गए, उसकी मध्य फल बित्ती उसमें रिएक्शन हो गई तो क्या सॉफ्ट हो गई, तो मतलब ये रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकाना, अगर मेरे भाई आटे से रोटी बन गई, भोजन पक गया तो वापिस तो बिना सिका हो नहीं सकता, तो मतलब ये भी रासायनिक परिवर्तन। तो लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, अगर लकड़ी के टुकड़े हैं, छोटे टुकड़े हैं, उनको काटोगे तो मेरे भाई लकड़ी तो लकड़ी ही रहने वाली है, वो लकड़ी से और कुछ नहीं बनने वाला। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, किसमें क्वेश्चन नंबर 17 में छोटे टुकड़ों में काटना क्या है भौतिक परिवर्तन। इसके आगे हम आगे चलते हैं, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जलना, एक तो होता है मोमबत्ती जलना और एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। इसमें स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, अंतर समझ में नहीं आता। एक तो क्या है मोमबत्ती का जलना और एक मोमबत्ती का पिघलना। तो इसमें देखो मोमबत्ती का पिघलना, अगर आपने मोमबत्ती जलाई होगी, जलाई तो होगी, ऐसी कोई बात नहीं किसी ने मोमबत्ती नहीं जलाई हो। मोमबत्ती का पिघलना मतलब मोमबत्ती पिघल रही है, तो मोमबत्ती पिघल रही है तो मोम ही रहेगा, क्या मोम तो मोम ही रहने वाला है। तो मोमबत्ती को पिघलना मतलब इसमें क्या भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। लेकिन इसमें हमने पूछा है मोमबत्ती जलना, मतलब मोमबत्ती जलेगी तो क्या मोमबत्ती पिघलेगी, जलेगी तो पिघलेगी और क्या जल भी रही है। तो जलना और पिघलना क्या होगा इसमें, मतलब जलने की वजह से इसमें क्या रासायनिक परिवर्तन होगा और मोमबत्ती पिघल रही तो उसमें भौतिक परिवर्तन होगा। इसलिए इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों रहने वाले किसमें मोमबत्ती जलने में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब ये भौतिक परिवर्तन हमको पूछ रहा है। तो लोहे में जंग लगना, भाई फेरिक ऑक्साइड बनेगा, लोहे में जंग लगेगी तो मतलब इसमें क्या हुआ रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबन का दहन, दहन आ गया मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई है और क्या नाम इसमें दहन हुआ है, तो मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन रहने वाला है। इसके अलावा मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना कौन सा भी बताया था आपको, मोमबत्ती का जलना मतलब रहेगा भाई साहब रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। तो इसमें पूछ रहा मैं रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो भाई साहब रासायनिक परिवर्तन किसमें नहीं है, मोम का पिघलने में। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, मैग्नीशियम रिबन का दहन रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का पिघलना क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ तो ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। इसके बाद देखते हम क्वेश्चन नंबर 20, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है। ये भौतिक परिवर्तन के बात कर रहा है, मतलब भौतिक परिवर्तन की परिभाषा के बारे में बात कर लिया इसने। तो भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह सभी। तो मेरे भाई इसमें क्या है, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, किसमें भौतिक गुणों में होता है, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण होता नहीं इसमें, और यह उत्वरण परिवर्तन देंगे तो इसमें सभी नहीं आएगा। तो मतलब इसमें क्या परिवर्तन के इसमें भौतिक गुणों में होता है, किसमें क्वेश्चन नंबर 20 में। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हुए किसके, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के। और मुझे उम्मीद है आप अपने पशु परिचर के एग्जाम या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, अगर ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरे भाई आप गलत नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाया। तो ये रहा आज आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की एमसीक्यू क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद।